मंडी में मलबा हटा रही मशीनरी पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोगों ने भागकर बचाई जान। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर कई जगह लैंडस्लाइड, पटरी पर गिरे पत्थर, पेड़ और मलबा। 6 अगस्त तक सभी ट्रेनें रद्द। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, बाढ़ में हुए नुकसान का लिया जायजा। हिमाचल के उपराज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजा राहत सामग्री, मंडी में लोगों के लिए अपनी 1 महीने की तनख्वाह से भेजा राशन। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव, राजपुरा रोड और क्लॉक टावर के पास सड़कों पर भरा पानी। हरिद्वार में झमाझम बारिश, सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैरेज पर को रिपेयर करने का काम जारी, रेस्टोरेशन के काम में जुटी मैकेनिकल टीम। महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, आज और कल हो सकती है जबरदस्त बारिश, मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोटा में जगह जगह भरा बारिश का पानी, सड़कों पर 4 से 5 फीट तक भरा पानी, गलियों में बहती दिखी पानी की तेज धारा। कोटा में भारी बारिश के बाद लोगों के घर में घुसा पानी, बाल्टी से पानी निकालती दिखी महिला। सीकर में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाके हुए जलमग्न, रेलवे लाइन पर भी आया पानी। अजमेर में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम फेल, कई इलाकों में 3 फीट तक भरा पानी। अजमेर के अलवर गेट पुलिस स्टेशन में घुसा बारिश का पानी, जलमग्न हुआ पूरा परिसर। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, 206.01 मीटर तक पहुंचा पानी। केजरीवाल पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा निशाना, कहा दिल्ली डूब रही है और केजरीवाल बेंगलुरु में मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश शर्मा का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली वासियों को उनके हाल पर छोड़कर घोटालेबाजों की मंडली में शामिल होने चले गए केजरीवाल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर मोर्चे पर विफल रहे केजरीवाल, दिल्ली को बना दिया सर्कस। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को एहतियातन खाली कराया गया। मेरठ जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में बांटी राहत सामग्री, बाढ़ की चपेट में आए 13 गांवों में लोगों को वितरित किया गया जरूरी सामान। असम के मोरीगांव में 20 गांवों में घुसा ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी, हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आए। गोवा में भारी बारिश के कारण दहा कला अकादमी ऑडिटोरियम का स्लैब, निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम सावंत। पंजाब में बाढ़ से 35 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, 18 जिले बाढ़ की चपेट में। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का आप सरकार पर बड़ा हमला, कहा पंजाब में पहले से जारी थी बाढ़ की चेतावनी, नुकसान के लिए आप सरकार जिम्मेदार। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर मंथन का आज दूसरा दिन। विपक्ष की बैठक में शामिल हुए लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक की सभी दलों के नेताओं ने संक्षेप में रखी अपनी बात, एकजुट होकर बीजेपी को हराने की जताई सहमति। बेंगलुरु में रात्रि भोज पर मिले विपक्षी नेता कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा देश की उम्मीद के मुताबिक बैठक अच्छी रही। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह, ट्वीट कर लिखा यूनाइटेड वी स्टैंड। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में आज शामिल होंगे शरद पवार, सुबह 11 बजे मीटिंग में लेंगे हिस्सा।
ममता बनर्जी के विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर बंगाल कांग्रेस का विरोध। राहुल गांधी से पूछा, ममता के गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं और आप उनके साथ डिनर करेंगे? विपक्षी गठबंधन पर जेपी नड्डा का करारा हमला। कहा, यूपीए का गठबंधन भानुमति का कुनबा, इनके पास ना तो नेता है ना नियत। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, मोदी जी की लोकप्रियता से भयभीत विपक्ष, जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। ट्वीट कर लिखा, बेंगलुरु में हाशिए पर रहेंगे नीतीश कुमार, ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस। केजरीवाल के विपक्ष मीटिंग में शामिल होने पर कुमार विश्वास का तंज। ट्वीट कर लिखा, तुम निकले थे लेने स्वराज, पर आज टिमटिमा रहे जुगनू के रोशनी में। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का हमला। ट्वीट कर लिखा, देश के मुद्दों पर कांग्रेस मौन, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज एनडीए नेताओं की बैठक। विपक्ष के 26 दलों के जवाब में एनडीए के कुनबे में 38 दल शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है मोदी सरकार, गुड गवर्नेंस में काम को आगे बढ़ाया। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा। ट्वीट कर लिखा, लोग अनावश्यक भ्रम ना फैलाएं। एनडीए गठबंधन में शामिल हुए चिराग पासवान। जेपी नड्डा ने किया फैसले का स्वागत। अमित शाह से मिले चिराग पासवान। गृह मंत्री के आवास पर हुई मुलाकात। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने पर ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट। लिखा, चिराग को परिवारवादी नहीं कहेंगे जेपी नड्डा, या ये सिर्फ बीजेपी विरोधियों के लिए। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस का हमला। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, विपक्षी दलों के साथ आने से दोबारा जीवित हुआ एनडीए। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। बोले, अपने रुख पर कायम है शरद पवार। पोर्ट ब्लेयर में आज वीर सावरकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हवाई अड्डे की शानदार तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना। ट्वीट कर लिखा, 2009 में बेस्टल डे परेड में शामिल हुए थे मनमोहन सिंह, लेकिन नहीं पीटा था डंका। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह। देश भर में जलाए गए 1,44,000 किलो ड्रग्स। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर, 2024 चुनाव से पहले फिर गर्म हो सकता है राफेल डील का मुद्दा। डील में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर हमला करेगी विपक्ष। 10,000 करोड़ की कीमत के मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा भारत। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर बढ़ाया जाएगा पहरा। अमेरिका ने भारत को लौटाए तस्करी कर लाए गए 105 आर्टिफैक्ट्स। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी हैं कलाकृतियां। सीएम योगी से मिले दारा सिंह चौहान। लखनऊ में देर शाम हुई मुलाकात। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। बोले, जेडीयू में टूट की खबर अफवाह, एक भी कार्यकर्ताओं को तोड़ नहीं पाई बीजेपी। असम डिलिमिटेशन के खिलाफ एआईयूडीएफ ने दर्ज कराया केस। कहा, आरएसएस और सीएम हिमंत ने मिलकर बनाया है प्रस्ताव। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विवादित टिप्पणी मामले में सांसद अजीत कुमार ने दर्ज कराई शिकायत। असम टीएमसी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत। हिमंत बिस्वा शर्मा के विवादित टिप्पणी पर एक्शन की मांग की। सेंथिल बालाजी को अस्पताल से पजल जेल पहुंचाया गया। 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है बालाजी। सीएम बाघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को वर्चुअली वितरित की राशि। 2 रुपए में गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़।
सीमा सचिन के पिता से यूपी एटीएस ने 8 घंटों तक की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक तीनों को अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर पूछे गए सवाल। सीमा हैदर के काउंसलर एक्सेस की मांग पर विचार कर रही है भारत सरकार। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत से मांगा है सीमा हैदर मामले का विवरण। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सरकार को बताया सिर्फ प्यार की वजह से भारत आई सीमा। कंझावला हिट एंड रन मामले में रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 27 जुलाई को फैसला सुनाएगी कोर्ट। जोधपुर में रेप की एक और वारदात। स्कूल के चौकीदार ने 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। पॉक्सो के तहत केस दर्ज। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, गहलोत सरकार ने बहन बेटियों को कभी बराबरी से नहीं देखा, अपराधियों को मिली शाह। जोधपुर गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन। बीकानेर हाउस के बाहर राजस्थान सरकार का किया विरोध। जयपुर में सस्ते टमाटर खरीदने के लिए भारी भीड़। सड़क पर दिखी लोगों की लंबी कतार। भरतपुर में जगीना हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस कस्टडी में 2 लोगों पर की गई थी फायरिंग। डी कंपनी केस में एनआईए की कार्रवाई। थाने में मुख्य आरोपी की रिहायशी संपत्ति कुर्क की। आईएसआई जासूसी मामले में यूपी एटीएस ने मुंबई से अरमान को किया गिरफ्तार। पहले गिरफ्तार हुए रईस ने पूछताछ में बताया था अरमान ने की जासूसी के लिए। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों से मुठभेड़। 4 आतंकियों के छिपे होने का शक। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में आरोपी समर सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को दी अग्रिम जमानत। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर चली सुनवाई। अब 3 अगस्त को होगी मामले की हियरिंग। समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव की जमानत पर आज सुनवाई। उन्नाव में समाजवादी पार्टी नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। हरिकेश्वर यादव ने ग्राम समाज की जमीन पर कराया था अवैध निर्माण। मुरादाबाद में नदी में बच्चों की जानलेवा छलांग लगाने का वीडियो आया सामने। छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं रील। उत्तर प्रदेश के महोबा में दिल दहला देने वाली घटना। पति ने पत्नी और 2 बच्चों को पत्थर से कुचलकर मार डाला। ज्योति मौर्य की राह पर चली बस्ती की अर्चना। नौकरी मिलने पर पति से चाहती हैं तलाक। फतेहाबाद में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। बाढ़ से खेतों को बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। यूपी के फतेहपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में सामने आया हिंदू लड़की के यौन उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने जैद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची गैंगरेप मामले में एसएसपी का बयान। कहा, पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया। सिंधी में चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा। पेट से बांधकर जमकर पीटा। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। अमृतसर में अधिवांश ने ली 9 साल की बच्ची की जान। शख्स ने तांत्रिक के कहने पर दी भतीजी की बलि। राजनांदगांव में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक सवार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। बिलासपुर में नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत। रेत के अवैध खनन से बने गड्ढे के कारण हादसा।
कर्नाटक में उडुपी से लॉरी माफ कीजिएगा, कर्नाटक के उडुपी में लॉरी टकराकर कार चालक ने नहीं रोकी लॉरी, गाड़ी समेत 3 लोगों को 1 किलोमीटर तक घसीटा, मामले में केस दर्ज। असम की बढ़त असम की बड़ा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अतिक्रमणियों को और वन विभाग अधिकारियों के बीच टकराव, घटना में एक महिला की मौत। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत पर एक्शन, प्रधान मुख्य वन संरक्षण जयबीर सिंह चौहान हटाए गए, असीम श्रीवास्तव को बनाया गया पीसीसीएफ। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे सांसद बृजभूषण सिंह, पिछली सुनवाई में अदालत ने बृजभूषण सिंह को समन भेजा था। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पौनमुनी 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद चेन्नई में ईडी कार्यालय से निकले। ईडी ने तमिलनाडु मंत्री पौनमुनी को आज शाम 4 बजे एजेंसी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए फिर कहा। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज, सिंध में 4000 हिंदू पुलिस वालों को मंदिरों की सुरक्षा में का दिया जिम्मा। अमेरिका के दक्षिण पूर्व पेंसिल्वेनिया में डिरेल हुई मालगाड़ी, केमिकल से भरे दर्जनों डब्बे पटरी से उतरे। मिस्र के कायरा में जमींदोज हुई 5 मंजिला इमारत, हादसे में 9 लोगों की मौत। स्पेन में धधक रही है जंगल में आग, करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ग्रीस के एथेंस में रिहायशी इलाकों तक पहुंचा जंगल की आग, प्रशासन ने करीब 6 गांवों को खाली कराया गया। एथेंस में आग बुझाने के लिए ली जा रही है एयरक्राफ्ट की मदद, प्रशासन ने समंदर किनारे बनी रिजॉर्ट को खाली कराया। चीन के समुद्री इलाके तक पहुंचा चक्रवाती तूफान तिलाम, चीन के कई इलाकों में आई बाढ़। जापान के सकुरिजिमा ज्वालामुखी में जोरदार धमाके के बाद ज्वालामुखी में उठता दिखा धुआं।